हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रश्नों को हल करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे जो त्रिघात बहुपद से संबंधित है, जिसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इसमें हम सबसे पहले त्रिघात बहुपद की परिभाषा को जानेंगे तथा उसके शून्यक को जानेंगे और उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है क्या? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की घात 3 होती है उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x पे क्यू -4। इसमें देखिए इस बहुपद की घात कितना है? 3 है, तो इसलिए इस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं 2y पे क्यू -3y स्क्वायर प्लस 4y -3। इस बहुपद में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर चर की घात 3 है, इसलिए इस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब इसका व्यापक रूप हम देखते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप जो है होता है ax पर क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो होता है इस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इसी से संबंधित हम इसके फार्मूला को जानेंगे। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक पाए जाते हैं। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद की घात कितना है? 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात शून्यक जो है 3 प्राप्त होंगे। माना इस बहुपद का शून्यक मान लिया जाए बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं। मान लिया जाए इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो इससे संबंधित फार्मूला को हम जानेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला नंबर 1 शून्यकों का योग। इसमें शून्यकों का योग जो होता है -x स्क्वायर का गुणांक बटे x पर क्यूब का गुणांक। जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। इसमें देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा b, तो इसे लिखेंगे -b बटे यक्स पर क्यू का गुणांक ये a है, तो -b बटे a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है
माइनस बी बटे ए। इस प्रकार ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अगर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग हम ज्ञात करें तो ये हमारा फार्मूला बनता है यक्स का गुणांक बटे यक्स पर क्यू का गुणांक, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक जो है, यक्स का गुणांक जो है सी है और यक्स पे क्यू का गुणांक ए है, जिसे लिख सकते हैं सी बटे ए। तो इस प्रकार दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जो है हमारा सी बटे ए है। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। अब इसमें हम तीसरा फार्मूला जो है शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है हमारा माइनस अचर पद बटे यक्स पर क्यू का गुणांक। इसमें हमारा अचर पद क्या है, अचर पद जो है डी है, जिसे हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अचर पद क्या है हमारा डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी बटे यक्स पे क्यू का गुणांक हमारा ए है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस डी बटे ए। इस प्रकार हमें तीनों फार्मूला की जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम इसके प्रश्नावली पर आएंगे। इस प्रश्नावली को हल करने के पहले जितने भी इसके उदाहरण हैं, सारे उदाहरण को आप लोग अच्छी तरीके से दोहरा लीजिएगा, जिससे आपको प्रश्न को समझने में, हल करने में कोई समस्या न प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 1 दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न एक ही जैसे हल किए जाएंगे। तो इसमें बहुपद दिया है और इसके साथ 3 संख्याएं दी हैं, तो हमें ये सत्यापित करना है कि ये संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का 1 नंबर हमारा बहुपद दिया है 2x पर क्यू प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके साथ 3 संख्या दिया है, एक दिया है 1/2, एक दिया है 1, एक दिया है -2। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये इस बहुपद के शून्यक है कि
नहीं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यक्स का मान मानते हुए इस बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद में यक्स बराबर 1/2 रखने पर। अब इस बहुपद में हम यक्स की जगह पर 1/2 मान प्रतिस्थापित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है, गुणे यक्स की जगह पर 1/2 हम रखेंगे, इस पर क्यूब है, क्यूब लिख दिए, प्लस यक्स की जगह पे 1/2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 5 गुणे यक्स की जगह पर 1/2 और प्लस 2। अब इसे लिखेंगे 2 गुणे 1/2 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये 1/8 होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 होगा, माइनस 5 का गुणा 1 में तो ये 5/2 प्लस 2। यहाँ पर देखिए ये 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पर हम इसके हर का एलसीएम निकालेंगे, तो इसके हर का एलसीएम होगा 4। अब यहाँ पर 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1, प्लस 4 1 कम 4, 1 का गुणा 1 में 1, माइनस 2 दूना 4 और 2 पचे 10, और प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 दूना 8। अब इसे हम क्या करें, ये 1 और 1 और 8 इसे जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10/4। अब 10 में से 10 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/4, और 0 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब इस बहुपद में हम यक्स बराबर 1/2 प्रतिस्थापित किए हैं तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार हम इस एक को भी चेक करेंगे, तो लिखेंगे यक्स बराबर 1 बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ पर लिख लें यक्स बराबर 1 रखने पर। अब यहाँ पर हम यक्स बराबर 1 मान रखेंगे, तो जो हमारा बहुपद है क्या, 2x पर क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर मान रखें 2 गुणे यक्स की जगह पर 1 का क्यूब प्लस यक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। अब यहाँ पर 2 गुणे यक्स का क्यूब करेंगे तो 1, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 5 1 कम 5 प्लस 2। अब ये 2 का गुणा 1 में 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए जितने भी धनात्मक संख्या है उसे जोड़ लेंगे, 2 1 3 और 2 5, ये हो गया 5 माइनस 5। अब 5 में से 5 जब निकलेगा तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः 1 जो है बहुपद का
शून्यक है। अब पुनः हम x के जगह पर -2 प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर हमारा बहुपद क्या है, 2x पर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें हम x की जगह पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे x की जगह पर -2 का क्यूब और प्लस x की जगह पर -2 पर स्क्वायर और -5 गुणे x की जगह पर -2 प्लस 2। अब ये 2 गुणे -2 का क्यूब करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, -5 का गुणा -2 में करेंगे तो ये +10 हो गया और ये +2। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा -8 में -16 प्लस ये +2 है, इसे जोड़ दें 4 और 10 14 और 14 2 16। अब यहाँ पे देखिए ये -16 है और ये +16 है तो दोनों घटाएंगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुपद का मान 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे अतः -2 बहुपद का शून्यक है। अब हमने ये सत्यापित कर दिया कि ये सब संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करना है। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो हमारा शून्यक क्या क्या है, एक है 1/2 प्लस दूसरा है 1 प्लस तीसरा है -2। तो यहाँ पर ये 1/2 प्लस 1, ये प्लस का गुणा माइनस में तो ये -2 होगा। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं हर का तो 2 होगा, 2 1 कम 2, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस इसके नीचे 2 1 है तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में ये 2 होगा और माइनस ये 2 दूना 4 होगा। अब ये 2 में 1 को जोड़ें तो 3 होगा -4/2। अब ये -4 में से 3 को निकालेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 क्या है, ये 1 जो है x स्क्वायर का गुणांक है तो इसके जगह पर हम लिखेंगे ये -1 की जगह पर x स्क्वायर का गुणांक। और ये 2 क्या है, 2 जो है x पर क्यूब का गुणांक है तो इसके जगह पर हम लिख देंगे x पर क्यूब का गुणांक। अब इसमें शून्यकों का योग जो है -x स्क्वायर का गुणांक और बटे x पे क्यू के गुणांक के बराबर होता है।
अब यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब यहाँ पर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करना है, तो लिखेंगे 1/2 गुणे 1, फिर प्लस 1 गुणे -2, फिर प्लस -2 गुणे 1/2। यहाँ पर देखिए 1/2 में 1 का हम गुणा करेंगे तो ये 1/2 होगा, ये प्लस का गुणा माइनस में ये -2 होगा, प्लस ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1। अब इसे हल करेंगे तो ये 1/2 -2 -1, यहाँ पर हर का एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 होगा, माइनस ये 4 होगा, माइनस ये 2 होगा। अब यहाँ पर ये माइनस ये 1 माइनस 4 और 2 को जोड़ेंगे तो -6/2। अब यहाँ पर 6 में से 1 को निकालेंगे तो -5/2। अब यहाँ पर देखिए ये -5 है क्या, ये -5 जो है यक्स का गुणांक है, बराबर लिखेंगे -5 के जगह पर यक्स का गुणांक, और बटे 2 क्या है, ये यक्स पे क्यू का गुणांक है, इसके जगह पर यक्स पे क्यू का गुणांक लिख देंगे। तो इस प्रकार दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जो है यक्स का गुणांक बटे यक्स पे क्यू के गुणांक के बराबर होता है। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा पहला शून्य क्या है, 1/2 गुणे दूसरा शून्यक 1 और गुणे तीसरा शून्यक -2। तो इसमें 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1। अब इसमें कर दें हम -1 में हम 2/2 का गुणा कर दें तो होगा क्या, -2/2। या तो आप इसको काटिए मत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1 गुणे -2, इसका गुणा सीधे कर दें तो -2/2। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -2 हमारा है क्या, ये -2 जो है ये अचर पद है, अचर पद, और ये 2 क्या है, यक्स पे क्यू का गुणांक है, यक्स पर क्यू का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल जो है माइनस अचर पद बटे यक्स पे क्यू के गुणांक के बराबर होता है। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 2 को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा इसको लगाने के लिए होमवर्क के रूप में।